मित्रों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत मिश्र बंधुओं द्वारा नामकरण एवं काल विभाजन का अध्ययन करेंगे। इनका ग्रंथ जो है मिश्र बंधु विनोद, जिसके 4 भाग प्रकाशित हुए। प्रथम 3 भाग 1913 तक आए और चौथा भाग आया 1934 में, जिसमें 4591 कवियों को इन्होंने क्रम से रखा हुआ है। ठीक है, जिसको कहा गया कि कालक्रमानुसार। आइए देखते हैं इन्होंने नामकरण और समय सीमा क्या तय की है। इसको थोड़ा सा हम सहज ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आप लोग जुड़िए। तो सर्वप्रथम देखिए, मिश्र बंधु ये 3 भाई हैं। इनका पिछला वीडियो भी जो है, हम जब आदिकाल के नामकरण पर चर्चा कर रहे थे तो इसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम शुक गणेश आप ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसे श्याम शार्ट में। ठीक है, श्याम शुक और गणेश ऐसे आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब ये 3 भाई हैं, इसीलिए बंधु लगा। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र हैं तीनों लोग। इनका जो ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ, जो साहित्य इतिहास का ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे चर्चा इस पे हो चुकी है, मिश्र बंधु विनोद। ठीक, अब ये कब आया? 1913 तक 3 भाग प्रकाशित हो गए थे। चौथा भाग आया 1934 में। तो अगर आपको ये भूले तो ध्यान दीजिए, जिसमें 4 लगा हुआ है वो चौथा भाग है। 34 में 4 लगा हुआ है पीछे। ठीक, और इधर जो है 1913 में 3 है। तो प्रथम 3 भाग कब तक आए? 1913, और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। कितने कवि हैं इसमें? तो लिख लीजिएगा 4591। ठीक, 4591 कवियों को और रचनाओं को उनके तिथिवार रखा हुआ है। ठीक, समय के अनुसार रखा है इसमें। और यहाँ से सब प्रश्न बनते हैं आपके, जो इस पे चर्चा हो रही है कि ग्रंथ का क्या नाम है। साहित्य के इतिहास का ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। प्रथम 3 भाग 1913 तक, चौथा भाग कब आया? 1934 में। सब बहुत बार प्रश्न बना हुआ है। कितने कवि हैं? 4591 कहिए, चाहे 4591 कहिए। कौन कौन भाई हैं इनमें? तीनों लोग, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक, अब इनके ग्रंथों को कुछ संज्ञाएं दी गई है उसके आकार प्रकार के अनुसार। ठीक है, उसके ढांचे के अनुसार। तो कवियों और उनकी रचनाओं को तिथिवार रखे हैं ये लोग तीनों भाई। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने इसको जो संज्ञा दी, उन्होंने कहा कि साहित्य का पंचांग है। जैसे पंचांग होता है जो है महीनों का, उसी तरीके से इसको इन्होंने संज्ञा दिया। किसका? साहित्य के पंचांग की संज्ञा इसको दी है। किसने? नामवर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद को। ठीक, अब आइए हम लोग चलते हैं इनके जो है नामकरण और काल विभाजन की तरफ। ठीक, थोड़ा दिखने में टेढ़ा लगता है लेकिन है बहुत आसान। ठीक, तो आइए देखते हैं। आरंभिक काल इन्होंने कहा किसको? आदिकाल को। ठीक, ये चर्चा हुई थी। आज यहाँ जो है इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने पूरे साहित्य को कितने खंडों में बांटा है और क्या समय सीमा निर्धारित की है। ठीक, तो देखिए पहला क्या है? आरंभिक काल। ठीक, इसके पुनः 2 भाग इन्होंने किए। क्या क्या? पूर्व और उत्तर। तो पूर्व आरंभिक, पूर्वारंभिक, यहाँ संधि हो गई, और उत्तर आरंभिक, उत्तरारंभिक। और इनका समय निर्धारित किया विक्रमी संवत। ठीक में, इसमें जो है 700 से 1343 43 विक्रमी, और उत्तरारंभिक को 1344 से 1444। ध्यान आपको देना है,
जहाँ ये लास्ट वाला है, जहाँ ये खत्म हो रहा है, खत्म होने के बाद जब फिर शुरू हो रहा तो एक बढ़ जा रहा। ये प्रक्रिया लास्ट तक जाएगी, पहली बात। ठीक, जहाँ लास्ट होगा, मान लीजिए यहाँ 10 लास्ट हो रहा तो जब दूसरे में शुरू होगा तो 11 शुरू होगा। ठीक, तो ये ध्यान आपको देना है। फिर दूसरा जो है नामकरण माध्यमिक काल, पुनः दो भेद इसके, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक, तो पूर्व माध्यमिक काल में 1445 से 1560 विक्रमी, प्रौढ़ माध्यमिक काल में 1560 से 1680 विक्रमी। तीसरे में देखिए, तीसरा इन्होंने जो नामकरण किया है अलंकृत काल। ठीक, इसमें रीतिकाल के जो है रीतिकाल का प्रकरण आएगा। ठीक, ये क्या है, आदिकाल है, माध्यमिक काल यानी भक्ति काल, अलंकृत काल यानी रीतिकाल। ठीक, और अलंकृत काल के पुनः दो भेद हो जाएंगे, क्या क्या, पूर्व अलंकृत और उत्तरालंकृत। ठीक, तो पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। पूर्वालंकृत 1681 से 1790 विक्रमी और उत्तरालंकृत काल 1791 से कहाँ तक जाएगा, 1889 विक्रमी। ठीक, अब आगे आइए, चौथा जो नामकरण है परिवर्तन काल। ठीक, इसके कोई भेदोभेद है नहीं, क्योंकि ये नाम से ही है कि यहाँ तक जो है एक जैसे आए, दो दो भेद होते गए, दो दो, लेकिन जब परिवर्तन नाम पड़ा तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन भी हुआ, यानी केवल एक भेद इसका क्या है, परिवर्तन। ठीक, यहाँ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ 89 था, यहाँ 90, 1890 से 1925 विक्रमी, और वर्तमान काल क्या है, 1926 विक्रमी से आज तक। ठीक, ये इनका काल विभाजन और नामकरण है। अब थोड़ा सा यहाँ जो है कि ये कैसे हमारे दिमाग में बना रहे। ठीक, तो थोड़ा सा हम ट्रिक कहीं कहीं डालने की कोशिश करते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए इसको और शुरू से आखिरी तक देखिएगा वीडियो। ठीक, ये जो इधर का हिस्सा है नामकरण, आरंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान। ठीक, इसको हम एक मनुष्य के आयु की तरह हम इसको बांट रहे हैं, उम्र के अनुसार इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, किसको, नामकरण को, आरंभिक, माध्यमिक, अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान। जैसे हम लोग जन्म जब लेते हैं तो शैशवा अवस्था, आरंभिक काल। ठीक है, आरंभ तो जीवन का वहीं से होता है, शैशवावस्था से। ठीक है, शैशवावस्था से ही जीवन का आरंभ होता है। उसमें भी देखिए पूर्व आरंभिक और ये उत्तरारंभिक। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, पूर्वारंभिक का मतलब नवजात। ठीक, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, पूर्वारंभिक का मतलब नवजात। ठीक, एकदम शिशु, और उत्तरारंभिक का मतलब थोड़ा सा जो है बड़ा, यानी बाल्यावस्था जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, ये शैशवावस्था और ये बाल्यावस्था, ऐसे आप इसको देखते जाइए। फिर आइए माध्यमिक में, जिसको हम कहते हैं, हम लोग पढ़े B.Ed M.Ed में, किशोरावस्था। ठीक है, मध्य की जो आयु है, उम्र है। ठीक है, तो माध्यमिक को क्या नाम दे दिया गया, इसको किशोरावस्था समझिए। इसके भी दो भेद कैसे हम लोग जोड़ेंगे, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक है, जैसे कहा गया पूर्व मध्य, जो किशोरावस्था की मध्य के बीच का जो है, क्या है वो, पूर्व माध्यमिक, यानी जब किशोरावस्था शुरू होती है। ठीक, उसके बीच का उम्र, और किशोरावस्था जब समाप्त होने वाली होती है, ठीक, तब वहाँ क्या होता है, प्रौढ़, यानी चतुरता आ जाती है, मनुष्य प्रौढ़ हो जाता है। ठीक है, अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगता है। ठीक, तो उसको वहाँ से माध्यमिक को किशोरावस्था से जोड़िएगा। अलंकृत काल देखिए, इसके पुनः दो भेद हुए, क्या, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत काल। ठीक, अब अलंकृत में देखिए, अलंकृत का अर्थ होता है अलंकार। ठीक, और इतना तो आप लोग पढ़े ही हैं, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। ठीक, अलंकृत
जिससे सजा जाए, संवरा जाए, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन से ये जुड़ा हुआ है शब्द, ठीक। तो अलंकृत मनुष्य किस एज में, किस उम्र में पहुंचता है, जब वो अलंकार से युक्त होता है, यानी जब वह विवाह योग्य हो जाता है, ठीक। तो अलंकार देखिए होता है वर का, तो पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत, ठीक है, दो भेद इसके हो जाते हैं। इसको ऐसे पकड़ेंगे, और एक समय आता है कि उसमें परिवर्तन होता है और उसका जीवन जो है एकदम सीधा ऐसे चलता है, ठीक, वहाँ कोई कुछ जो है हलचल नहीं होती है, और फिर वही उसका वर्तमान हो जाता है, ठीक, जैसे वो चला था फिर वहीं वो पहुँच जाता है। इसको इस हिसाब से, ठीक, ये हमारा जो है ये जीवन काल है। ये जो 5 चरण लिखे हैं इसको अपने जीवन काल से जोड़िएगा, ठीक। यानी ये शिशु पैदा होता है, जीवन का आरंभ, ते शैशवावस्था, ये बाल्यावस्था, किशोरावस्था में जब वो पहुंचता है मध्य में, ठीक, तो उसमें भी 2 चरण हो जाते हैं। एक जो है तूफानी अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को, ठीक, और एक प्रौढ़, थोड़ा सा उसमें गंभीरता आ जाती है, ठीक। और अलंकृत जब विवाह योग्य हो जाता है तो पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत, ठीक है, 2 कंडीशन यहाँ होते हैं, एक पूर्व में अलंकार होता है और एक उत्तर में, ठीक। और बाद में परिवर्तन हो जाता है शादी ब्याह के बाद, तो जो है वो सीधी पटरी पे आ जाती है गाड़ी उसकी, और फिर वही वर्तमान हो जाता है, ठीक। ये रही इधर की बात, ठीक। अब आइए काल विभाजन की तरफ, ठीक है। यहाँ आपको पूर्व उत्तर ध्यान देना है, बस केवल आप थोड़ा यहाँ सजग रहिएगा। ये जो प्रौढ़ लिखा हुआ है, ठीक, प्रौढ़ से आप यहाँ सावधान रहिएगा। तो ये किशोरावस्था में, जैसे हमने कहा माध्यमिक काल, तो ये किशोरा, ये आदि काल है, ये भक्ति काल है, ये रीति काल है, और इधर आधुनिक काल आ जाता है, ठीक। अब समय पे आइए, ठीक है, पेंच यहाँ भी है समय में, ठीक, बहुत सीधा है ये। तो देखिए 700 से 1343 विक्रमी, ठीक। अब देखिए यहाँ ध्यान से आप 700 से शुरू कर रहे हैं। ये मिश्र बंधु जी जो है 700 विक्रमी से पूर्वारंभिक काल को शुरू करते हुए 1343 इसकी समय सीमा निर्धारित करते हैं, ठीक। और उत्तरारंभिक को जहां 43 है, देखिए फिर यहाँ 44 जुड़ जा रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम कर रहे हैं आप वैसे वैसे इसको पेन से करते जाइए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपको मिला क्या, अब मान लीजिए 7 से शुरू किए, हम भूल गए कि 700 से शुरू किए हैं कि 800 से कि 900 से, ये भी परेशानी है, ठीक। तो ये परेशानी हम आपकी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इधर 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ठीक। यानी 4 3 जोड़ेंगे तो हमारा 2 प्रश्न सही होगा। 4 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 मिल गया और यहाँ 4 3 मिल ही गया, ठीक। तो 7 और 13, यहाँ जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं देखिए ये सब विषम संख्याएं हैं, ठीक, 4 को छोड़ करके, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो है 13 से शुरू करना है आपको, कहाँ से, ऊपर से। यहाँ 13 को गोला करिए, 13 14 15 16 17 18 19, ठीक, देख रहे हैं क्रम। 13 से शुरू किए हम, 13 14 15 16 17 18 19, दाहिने तरफ आपको लिख लेना है, ठीक। अब इधर आइए, यहाँ से एक छोड़ के करिएगा, 13 14 15 16 17 18 19, यानी 19 दोनों तरफ चलना है, ठीक। जब एक छोड़ के आप चलेंगे ऊपर से तो स्वाभाविक है एक नीचे आ जाएगा, ठीक। तो 13 14 15 16 17 18 19 यहाँ तक आएंगे दाएं साइड, यानी समय सीमा तक,
और जहाँ से प्रारंभ वाले में यहाँ से चलेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक एक बढ़ना है आपको हमेशा। यहाँ 43 पे ये समाप्त हो रही है, तो जब दूसरे काल में समय सीमा प्रारंभ होगी तो 1 वर्ष जुड़ जाएगा। यहाँ 43 है तो यहाँ 44। ठीक, 1444 लास्ट में है तो यहाँ क्या हो जाएगा 45। ये 60 तक गया तो इधर से 61 से फिर शुरू होगा। ठीक, 80 समय सीमा है तो फिर जब शुरू होगा तो 81 से 90 तक गया, और जब फिर शुरू होगा तो 91 से 89, और 89 को जब फिर से यहाँ शुरू करेंगे तो 90 से 25 और 25 से 26। ये इसकी समय सीमा है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा और क्रम आपको हम दिखाते हैं। जैसे ही आपको यहाँ 4, 3 बराबर 7 मिला। ठीक है, 4 और 3 जब आप जोड़ेंगे तो 7 होगा। ठीक है, तो यानी जब यहाँ हमको 43 मिल गया तो यहाँ स्वाभाविक 44 मिलना है। पहला ये आपका क्लियर होना चाहिए कि जब यहाँ लास्ट में 43 मिला 43, तो यहाँ किससे शुरू होगा दूसरे काल में 44 से 1 वर्ष बढ़ा के। ठीक, और एक क्रम देखिए 43, 44 भी आपका ऐसे भी क्रम बन जाएगा दोनों में। तो यहाँ जो है अब आप ध्यान से अगर देखिए तो इधर 44, 45, ठीक, ऐसे क्रम बनेगा। अब देखिए ये 43, 43, 43, 44 यहाँ मिला, और यहाँ देखिए 44 और 45 आपको इधर मिल गए। ठीक, संख्या हमारी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, 44, 45, 43, 44 इस तरीके से। ठीक, और इधर 60, 80, 90 ये क्रम है, 89, 25। इस तरीके से इसको आप करेंगे 1-2 बार तो ये पक्का है आपको याद होगा। ठीक, बहुत इसमें परेशानी नहीं है। आप पहले ये लिखिएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 दाहिने तरफ, इधर करिएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बाएं तरफ। ठीक, ध्यान देना है कि एक ऊपर से चलना है और एक थोड़ा सा एक छोड़ के नीचे से चलना है। कहाँ से शुरू हुआ ये कैसे निकालेंगे, तो हम यहीं से जोड़ेंगे इसमें। ठीक, 4, 3, 7, तो 2 चीज ज्ञात होगा, आगे वाली संख्या और ये पीछे वाला कि क्या हमको रखना है। ठीक, तो ये प्रयास करिएगा इसको याद करने का। जैसे यहाँ देखिए 61, 81, 91। ठीक, एक क्रम बन रहा है 61, 81, 91, फिर इधर 90 आपको मिल जाएगा, 90, 89 इस तरीके से 89, 90। ठीक, बहुत आसान है, इसको बनाइएगा और इसी क्रम पर रख करके याद करिएगा। यहाँ जो आपको बताया गया है ये जो मनुष्य का जीव का जो हमारी जो उम्र है, ठीक, आयु है, उसके अनुसार हमने इसको एक नाम दे दिया है पकड़ने के लिए कि कैसे हम ये पूरा जो जाल है मिस्र बंधुओं का, इसको कैसे हम दिमाग में फिट करेंगे। ठीक, ठीक है, आगे मिलते हैं नए प्रयास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।